रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.5% से ज्यादा ऊपर। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन घटने की चिंता से कल 4.5% टूटा था ये शेयर। मेटल शेयरों में लगातार 7 दिनों से चमक बरकरार। एल्यूमिनियम की कीमतों में उछाल से नैल्को 3 दिनों में करीब 7% दौड़ा। जिंदाल स्टेनलेस, एनएमडीसी, हिंडाल्को और सेल अभी 1.5 से 2% ऊपर। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन खरीदारी। परसिस्टेंट और कोफोर्ज 2% चढ़े। विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी 1% की तेजी। जेपी मॉर्गन के अपग्रेडेशन से टाटा टेक्नोलॉजीज 5% भागा। रेटिंग अंडरवेट से न्यूट्रल की गई। लक्ष्य 570 से बढ़ाकर 710 की है। वहीं मॉर्गन स्टैनले ने इंडियन होटल्स की रेटिंग ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की। शेयर करीब 2.5% नीचे। और ऑटो शेयरों में गिरावट के साथ कारोबार। टाटा मोटर्स, पीवी और मारुति में करीब 1 से 2% की गिरावट। वहीं ऑटो एंसिलरी शेयरों में तेजी। जेबीएम ऑटो, रिको ऑटो में 3 से 4% की मजबूती। नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मिड कैप का से जुड़ा सारा एक्शन लेकर हाजिर हैं हम। भारतीय बाजार में आज का सत्र अगर देखेंगे, रिकवरी की लगातार कोशिश करते हुए मार्केट्स। वॉलेटाइल क्यूज कल के सत्र में हमने देखे, वहां से आज संभलने की लगातार कोशिश। निफ्टी 26,150 के इर्द गिर्द फिलहाल कामकाज करता हुआ इस वक्त आप पाएंगे। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट है। 59,900 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज। बिकवाली के दबाव। ये वही बैंक निफ्टी है जो कि कल बाजार को संभालने का काम कर रहा था। आज के सत्र में यहां पर गिरावट और बिकवाली जो है वो हावी होती हुई दिख रही है। इस बीच ज्वेलरी काउंटर्स पर भी नजर रखे। Q3 में मजबूत अपडेट आते हुए दिखे हैं टाइटन के, जिसका असर स्टॉक प्राइस पर हम देख रहे हैं। करीब 4% की बढ़त, रिकॉर्ड हाई पर यह स्टॉक कामकाज करता हुआ। इनके कंज्यूमर कारोबार में 40% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मजबूत बिजनेस अपडेट से सेंको गोल्ड 9% और कल्याण ज्वेलर्स करीब 2% की मजबूती दिखा रहे हैं। रिलायंस जो कल के सत्र में भारी बिकवाली का दबाव झेल रहा था, करीब 4.5% टूटा था ये स्टॉक। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की घटने की चिंता थी और उसी के चलते स्टॉक में डाउन ट्रेंड्स थे, वहां से संभल चुका है। गिरावट के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में 0.5% ही सही, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आती दिखी है। ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप आज अगर देखें, वॉलेटाइल है। हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच मार्केट लगातार इंडेक्स एफवी से संभलने की कोशिश करते हुए। हालांकि मेटल्स की शाइन अब भी बरकरार। आईटी सेक्टर में लगातार दूसरा दिन जबकि तेजी का ट्रेंड जारी है। 2026 की शुरुआत आईटी के लिए अच्छी होती नजर आ रही है, ऐसा कह सकते हैं। एटलीस्ट सेक्टर परफॉर्म करने की कोशिश लगातार करता हुआ। वहीं लगातार बिजनेस अपडेट्स, क्वार्टरली अपडेट्स जो आ रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते हम देख रहे हैं तमाम इंडेक्स और स्टॉक्स पे न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। यहां से आगे रिजल्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मिड कैप का खेमा क्या कुछ कह रहा है इस पर फोकस करते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स है जरूर, लेकिन स्टॉक वाइज इंडिकेशंस मिल रहे हैं। स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटीज भी बनती दिख रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज क्या है ये समझने के लिए हमें एक्सपर्ट के पास चलना होगा। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जुड़ गए हैं। रूपा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट में आज हम देख रहे हैं सेंसेक्स एज वी स्पीक करीब 200 अंकों की बिकवाली है। कल निफ्टी और सेंसेक्स में तो गिरावट थी, बैंक निफ्टी संभाल रहा था बाजार को। आज तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है, बैंक निफ्टी में भी गिरावट हावी हो रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेंड एटलीस्ट कायम है। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को आप? जी, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है 26,100। उसके नीचे निफ्टी में सेलिंग थोड़ा बहुत और इंटेंसिफाइड हो सकता है, बट ओवरऑल देखें तो निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 26,000। जब तक 26,000 होल्ड है तब तक बहुत बड़ा सेलिंग तो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल था जो क्रूशियल था, वो है 59,900। वो टूट गया फिलहाल, अब उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बट 59,900 में तो सस्टेन कर गया तो सेलिंग प्रेशर पूरा ओवरऑल मार्केट में इंटेंसिफाइड हो सकता है। बैंकिंग की तरफ से सेलिंग प्रेशर मार्केट में पूरा स्प्रेड हो सकता है। तो अभी थोड़ा बहुत वॉचफुल रहना पड़ेगा। पूरे दिन में अगर बैंक निफ्टी
59,900 के ऊपर या 60,000 के ऊपर आ जाता है तो हो सकता है कि रिकवरी आ जाएगा, बट नहीं आता है तो सेलिंग प्रेशर रह सकता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। ओवरऑल निफ्टी के सपोर्ट हो जाएगा 26,000 शॉर्ट टर्म के लिए, रेजिस्टेंस रहेगा 26,300। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा 60,200 का। 60,200 के ऊपर आता है तो बैंक निफ्टी का जबरदस्त बाइंग आ सकता है, बट उसके नीचे जब तक रहेगा तब तक थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर तो ये एक नजरिया इस वक्त मिलता हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी में जहां वॉलेटाइल क्यूज हैं, ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में करीब 200 अंकों की मजबूती हालांकि नजर आ रही है। रूपक, ऐसे में फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए क्या होंगे? स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से 3 स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है मिड कैप्स में। मेनली रहेगा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि कल का सत्र में बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था लार्ज वॉल्यूम के साथ। अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है। पेट्रोनेट पे बाई की सलाह रहेगी। पेट्रोनेट पे 295 के आसपास बाई करके चलना होगा। टारगेट रहेगा 315, नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 287 पे। दूसरा कॉल रहेगा ग्रैन्यूल्स पे। ग्रैन्यूल्स ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन दिखा रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया है और ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है ट्रेंड बरकरार रहेगा। हायर एंड पे मुझे लगता है 650 तक जा सकता है और 670 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 600 का। तीसरा कॉल रहेगा बीएचईएल में। ये 2 दिन का कंसोलिडेशन पैटर्न था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। मुझे लगता है कि बीएचईएल में सिग्निफिकेंट अपमूव आ सकता है। यहाँ से लॉन्ग करके चलना होगा। 304 के आसपास चल रहा है। टारगेट रहेगा 320-25 रुपया और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 298 पे। ठीक है, तो चलिए पेट्रोनेट एलएनजी 310 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 287 का स्टॉप लॉस। रूपक डे की तरफ से 3 स्टॉक्स ट्रेडिंग आइडियाज के तौर पर आपकी स्क्रीन पर आप फ्लैश होते दिख रहे हैं। बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में भी मौके बनते हुए देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग आइडियाज जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर विद टारगेट स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी वाइज हम फ्लैश करते रहेंगे, इस पर नजर रखें जरूर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जो मिड कैप में इस वक्त एक्शन दिखा रहे हैं। एक एक कर सेक्टर वाइज भी बाजार की चाल को एक बार समझना चाहिए। इस वक्त अगर हम देखें सेक्टर स्पेसिफिक, एक तो आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, मेटल और आईटी सबसे आगे खड़े हैं और इसके साथ फार्मा, मिड सेलेक्ट, एफएमसीजी, ये सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड हम देख रहे हैं एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो, यहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त जहां बाजार में इतनी उठापटक है, स्टॉक वाइज सबसे पहले टाइटन, क्वार्टरली अपडेट्स जो अच्छे आए हैं, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, 5 बड़े खिलाड़ी जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, मारुति और कोटक बैंक में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। रूपक, मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। कुछ सेशंस में हमने लार्जर आईटी प्लेस और मिड कैप आईटी प्लेस में भी मजबूती और मोमेंटम बेस्ड कामकाज एटलीस्ट नए साल की शुरुआत के साथ साथ देखा है। आज लार्जर आईटी कंपनियां कामकाज दिखा रही है लेकिन मिड कैप आईटी प्लेस में भी मजबूती है। टाटा टेक, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी में करीब 4 से लेकर 5% तक की बढ़त है। मिड कैप आईटी स्पेस पर आपका नजरिया? कल्याण ज्वेलर्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5% की तेजी है। ज्वेलरी काउंटर्स में टाइटन के स्टॉक प्राइस में न्यूज फ्लो, क्वार्टरली अपडेट का इम्पैक्ट है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स मिड कैप स्पेस में मजबूती दिखा रहा है। इन स्टॉक्स पर राय क्या होगी? सबसे पहले अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो ये इसमें ना प्रीवियस स्विंग जो हाई था जिसके बाद स्टॉक ने थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया था, उस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया। मतलब जो बाइंग इंटरेस्ट है तो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट पहले का बाइंग इंटरेस्ट से भी ज्यादा हो गया। तो लोगों का इंटरेस्ट अराउंड द स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ से रिकवरी और कंटिन्यूड होना चाहिए, मेरे ख्याल से रैली होना चाहिए टुवर्ड 600। बट मैं अगर छोटा टारगेट दूं तो वो भी 560 की तरफ दिख रहा है और नीचे एक स्टॉप लॉस बनना चाहिए 514 पे। तो कल्याण ज्वेलर्स बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो मिड कैप आईटी की बात कर रहे हैं, एलटीआईएम से लेके टाटा एलेक्सी, टाटा टेक, सारे स्टॉक्स में बाइंग दिख रहा है। केपीआईटी में नियर टर्म एक रेजिस्टेंस है, बट अगर सबसे मुझे 4 में से एक चूज करना है तो मैं एलटीआईएम को चूज करना चाहूंगा। एलटीआईएम क्या है?
50 EMA के पास सपोर्ट लिया, कल का सत्रों में जो सेलिंग हुआ था 50 EMA के पास सपोर्ट लिया, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट अपमूव की तरफ मुझे दिख रहा है और RSI भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में आ गया, तो मुझे लगता है यहाँ से 6400 तक जा सकता है और नीचे स्टॉप लॉस डाल के चलना होगा 5938 पे। ओके, तो चलिए मिड कैप आईटी और ज्वेलरी काउंटर्स में कल्याण